नमस्ते दोस्तों, मैं महेश लिमय आप सबका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीक का जो क्लोजिंग है वो मेरे स्टॉप लॉस का जो मैंने बताया था 16,400 के नीचे वीकली 2 क्लोजिंग चाहिए, उसमें से एक क्लोजिंग आ गई है। दूसरा, अगर आने वाले हफ्ते में क्लोजिंग उसके नीचे मिलती है तो जो पैटर्न मैंने आपको बताया था वो इनवैलिड हो जाएगा। अब इसके साथ जो पिछले एक हफ्ते में निफ्टी और उसके डेरिवेटिव डेटा में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। फिलहाल के लिए 16,000 जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट कह सकते हैं, डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी 16,000 में मैक्सिमम अभी फिलहाल तो सपोर्ट दिखता है ओपन इंटरेस्ट से, और 16,100 जो पिछले 2 बार लगभग उसके आसपास सपोर्ट लिया हुआ है। तो 16,000 16,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल के लिए हम मान सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि यहाँ से मार्केट अब उसको 2 इमीडिएट रेजिस्टेंस पार करने होंगे। एक तो 16,400 जिसको छोड़ के वो नीचे आ गया, तो लगभग ये 16,400 से 16,500 ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, और दूसरा रेजिस्टेंस आ जाएगा 16,800 का, जो काफी लंबे समय से उसको होल्ड कर रहा है। तो आप देखिए, ये एक्सेप्ट दिस 20 दिसंबर की कैंडल एक भी दिन पहले इसके नीचे बंद नहीं हुआ था, और फिर लगातार पिछले 6 दिन से जितनी भी बार 16,800 की तरफ जाने की कोशिश की है वो नाकामयाब होके वहां से सेलिंग बढ़ रही है। तो फिलहाल के लिए 16,000 16,100 से 2 लेवल हम लोग ट्रीट करेंगे, 16,400 500 का एक बैंड और 16,800 का दूसरा बैंड, दूसरा लेवल। तो मेनली जब तक ये दायरे के दोनों साइड मतलब कोई भी एक तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब तक हमें ये लेवल्स केयरफुली वॉच करने होंगे। अगर 16,000 के नीचे क्लोजिंग आती है, वहां उसके नीचे सस्टेन होता है, तो उसको जो फिर एक सपोर्ट आएगा जो हमने लास्ट ईयर पिछले साल जून जुलाई ये 2 महीने में जो एक सपोर्ट का काम कर रहे थे 15,500, तो ये जो 15,500 से 16,000 का जो एक 500 पॉइंट का रेंज था, तो पिछले साल आप देखिए लगभग मई खत्म होने के बाद मतलब 1 जून से 2 अगस्त तक, मतलब लगभग 2 महीना ये 500 पॉइंट के दायरे में निफ्टी रहा था। तो अगर 16,000 ब्रेक होता है तो 15,500 जल्दी आ जाएगा। अब एक इन्वेस्टर को क्या देखना है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूं, क्योंकि ये कल जो हफ्ता खत्म हो गया है उसके बाद जो डेरिवेटिव डेटा बन के आया है, तो मैंने उसमें से जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स होते हैं उसमें काफी बारीकी से हर एक का उसमें से जो मतलब
फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो उसमें से जो मेन शेयर रहते हैं जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं लाइक मारुति, टाटा मोटर, एस्कॉर्ट्स, एम&एम, बैंक्स, बैंकिंग सेक्टर में मतलब बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक, एसबीआई लाइक दैट। फिर मेटल्स में जो मेन शेयर्स है तो ऑलमोस्ट सबका ओपन इंटरेस्ट डेटा का एनालिसिस करने के बाद कुछ सीरियस चीज़ें सामने आती है जिसमें ऑटोमोबाइल में जो मेन शेयर्स है उसके सपोर्ट्स जो ये लगा खत्म हुए, जो वीक है हमारा कल शुक्रवार को खत्म हुआ, तब तक जो एक सपोर्ट प्रेजेंट है वो शुक्रवार मार्केट बंद होने तक वो सपोर्ट्स काफी नीचे खींचे गए हैं। तो एनीवेयर बिटवीन 7% टू 15-18% फ्रॉम करंट क्लोजिंग कुछ शेयर्स के सपोर्ट्स नीचे 15%, 16% तक भी खींचे गए हैं। कुछ शेयर्स के 6-7%, 8% इस तरह से ये सपोर्ट नीचे लेके गए हैं, मतलब वहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिख रही है। बैंकिंग में, मेटल्स में इसी तरह के रुझान है। फार्मा में थोड़े से मिक्स्ड रुझान है जिसमें कुछ शेयर बुलिश भी दिखा रहे हैं, कुछ शेयर थोड़ा रेंज बाउंड हो सकते हैं, और एफएमसीजी में एक रेंज बाउंड, पूरे के पूरे सेक्टर में एक रेंज बाउंड, मतलब उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है इंडिविजुअल में तो 100-150 रुपए के बीच ही सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मतलब लगभग एक रेंज बाउंड का काम हो सकता है। अब अगर ये 15,500 टूटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एज ए इन्वेस्टर मेरा एक आप सबसे सलाह होगी कि अगर 15,500 आता है तब तक 15,500 भी टच किया, अगर आपने 16,200, 16,300, 400 ये रेंज में अगर कोई स्टॉक्स बाय किए होंगे तो आप 15,500 में अगर निफ्टी आता है तो आप यहाँ कुछ बाय मत कीजिए, क्योंकि अगर ये 15,500 टूटता है तो निफ्टी कहाँ तक जा सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में या 1-2 महीनों में। ये फिलहाल में ये जो अभी लेवल्स हमने लगाए थे 15,500, 16,000, 16,100, 16,400, ये सब निकाल लेता हूँ। तो 16,000 के नीचे जैसे हमने देखा 15,500 का एक सपोर्ट हो सकता है, बन सकता है, क्योंकि ऊपर आते समय लगभग 2 महीने हमने वो 500 पॉइंट के रेंज में 2 महीना बिताए थे, तो वहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उभर के आने की कोशिश हो सकती है अगर 16,000 टूटा तो। अगर 16,000 नहीं टूटता है या थोड़ा सपोर्ट लेता है मार्केट तो 16,400, 500 और 16,800 यहाँ तक फिर एक बार निफ्टी बाउंस दिखा सकता है। मेजर सीवियर फॉल 15,500 के नीचे हमें वर्टिकल फॉल देखने को मिल सकता है, और ऐसी स्थिति में जो मैंने अभी ये फिबोनाची लगाया है वो 14,370 के आसपास, मतलब लगभग आप समझिए 14,400 का एक लेवल है। उसके बाद सीधे 13,000 का एक लेवल आता है। तो काफी बड़ा फॉल 15,500 के नीचे हमें देखने को मिल सकता है, शायद वर्टिकल फॉल भी वो हो सकता है। तो मेरी आप सबसे एक गुजारिश होगी, अगर 15,500 टूटता है तो आप ये 14,400 का लेवल जब भी आएगा तो आप स्टेप वाइज इसमें अच्छे स्टॉक्स में खरीदी कर सकते हैं।
मतलब अगर आपको 100 रुपया इन्वेस्ट करना है तो 20-25 रुपया 14,400 के लेवल पे अगर वो टूट के नीचे आता है और समझिए 13,200-300 से 13,000 के जोन में आपको मिलता है तो और एक 20-25 रुपए का माल, इस तरह से आप स्टेज वाइज अच्छे स्टॉक्स में खरीदी कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। ये जो पैनिक सेलिंग होगी, जो भी होगी, जितनी भी होगी, लेकिन आप इतना ये ध्यान में रखिए, फंडामेंटली हमारे यहाँ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। ये जो सब चल रहा है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से चल रहा है और जैसे ही एक बार ये करेक्शन खत्म होगी फिर निफ्टी का कंसोलिडेशन होगा, हमें एक प्राइस पैटर्न, बुलिश प्राइस पैटर्न देखने को मिलेगा आगे जाके और फिर एक बार निफ्टी जो हमने रिसेंट लाइव हाई दिखे थे 18,600 के, उसके काफी ऊपर पक्का जाएगा। अब टाइम कितना लगेगा ये फिलहाल इस वक्त बताना मुश्किल है क्योंकि अभी तक जो करेक्शन चल रहा है अक्टूबर महीने से उसका बॉटम कंफर्म बन चुका है ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि जिस प्रकार से सीरियस सेलिंग हो रही है आज भी, मतलब फ्राइडे तक, इनफैक्ट फ्राइडे को भी काफी बड़ी मात्रा में उनकी सेलिंग आ गई है। तो ये जब तक ये इनका सिलसिला चलता है तब तक हम बॉटम नहीं ढूंढेंगे, लेकिन फिलहाल जैसे मैंने आपको ये लेवल्स दिखाए हैं तो अगर स्टेप वाइज इनमें से किसी लेवल, क्योंकि कौन से लेवल से निफ्टी घूमेगा ये आज कहना मुश्किल है क्योंकि एक बार मार्केट टेक्निकली ओवरसोल्ड हो जाता है तो उसके बाद वहां पे कोई डेफिनेशन नहीं होता है कि ओवरसोल्ड इतने दिन ही रहना चाहिए, उतने दिन रहना चाहिए। वो काफी लंबे समय तक ओवरसोल्ड रहता है और ओवरसोल्ड स्टेज में जो सेलिंग आती है वो काफी इंटेंस होती है। तो इसीलिए कहाँ बॉटम बनेगा आज कहना मुश्किल है, लेकिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है ये हमें मालूम है। तो आप इन लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन जरूर कर सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 14,400 आएगा, 13,000 आएगा। कहां तक आ सकता है अगर करेक्शन इंटेंसिफाई हो गई तो ये इंपॉर्टेंट लेवल से जहां पे आपको एक्यूमुलेशन का एक अच्छा मौका है। हो सकता है 13,000 भी तोड़ के निफ्टी 12,400 जो प्री कोविड टॉप था उसको भी शायद एक बार रिटेस्ट कर सकता है, वो हम इस वक्त नहीं बता सकते। लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसको तो जरूर हम ध्यान में रख के फायदा कर सकते हैं। निफ्टी के बाद मैं आपको बैंक निफ्टी का जो चार्ट दिखाने वाला हूं इसमें काफी एक इंटरेस्टिंग मैं आपको ये दिखाता हूं। पिछले कई महीनों से बैंक निफ्टी ने एक पर्टिकुलर लेवल होल्ड करके रखा है। इट इज समवेयर अराउंड 33,900 या आप समझिए 34,000 राउंड फिगर। ये ब्रेकआउट 2021 के मई महीने में निफ्टी इसके ऊपर ब्रेकआउट, बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया और वहां से अब तक बैंक निफ्टी ने कभी भी 34,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी आगे आने वाले कुछ दिनों में इसके ऊपर जरूर ध्यान रखिए क्योंकि अगर बाय चांस ये 34,000 तोड़ता है, इसके नीचे बंद होता है, तो फिर बैंक निफ्टी काफी बड़ा फॉल, वर्टिकल फॉल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक ये 34,000 का लेवल होल्ड करके रखा है तब तक हम
ये सोच सकते हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर खींच सकता है टिल द टाइम 34,000 इज हेल्ड। अगर वो नहीं होल्ड हुआ तो फिर वर्टिकल फॉल देखने को मिलेगा, और उस वक्त निफ्टी का जो लेवल्स हम लोग अभी देख रहे थे वो भी आ सकते हैं। डेरिवेटिव डेटा में निफ्टी के जो लेवल्स है वो जैसे हम टेक्निकल्स देख रहे हैं उसी हिसाब से वो लेवल्स भी वहाँ पे डेरिवेटिव डेटा में देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए 16,000 में लगभग 12.5 लाख वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना है 47,000 का। ये एक साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। और अगर 16,000 टूटता है तो जैसे हमने देखा टेक्निकल के हिसाब से भी, चार्ट के हिसाब से भी 15,500 तक नीचे आ सकते हैं। आप देखिए 15,500 में 6.5 लाख वॉल्यूम के साथ 43,000 का ओपन इंटरेस्ट, और 15,600 3.25 लाख वॉल्यूम के साथ 14,000 का ओपन इंटरेस्ट। लेकिन ये काफ़ी वीक है, 15,500 ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है आगे जाके। अगर 16,000 टूटता है तो 15,500 भी फास्ट आ जाएगा, लेकिन 15,500 के नीचे काफ़ी बड़े लेवल्स नीचे के खुलने के बहुत चांसेस ओपन अप होते हैं। इसीलिए जैसा जो लेवल्स मैंने आपको दिखाए वो उसी लेवल के आसपास आप आपके अच्छे स्टॉक्स ऐड करते रहिए, थोड़े 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 आप स्टेज वाइज ऐड करते रहिए, तो आपको आगे जाके लॉन्ग टर्म में उसका फायदा होगा। इसके बाद मैं डाउ जोन्स का चार्ट दिखा रहा हूं आपको। जैसा हमने देखा था जून 21 के बाद कोई भी वीकली कैंडल ये 33,900 जो काफी हफ्तों से हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके नीचे बंद नहीं हुआ था, और अब जो फ्राइडे को खत्म हुआ वीक है वो फर्स्ट टाइम इसके नीचे बंद हो गया है। अब इंटरेस्टिंग ये देखना है क्योंकि ये जो कैंडल बनी है वीकली, दिस इज कॉल्ड इनसाइड बार, क्योंकि इसके पहले वाला जो हफ्ता था एक काफी बड़ी लॉन्ग लेग दोजी हमने देखी थी। तो आगे जाके ये मैंने दो, एक लाइफ हाई और एक दूसरा इंटरमीडिएट टॉप, इससे दोनों टॉप कनेक्ट करके जो ट्रेंड लाइन नीचे आती है तो डाउ को आगे जाके पहला 33,900, और अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसको बनेगा। कोई भी नई नई रैली इसके ऊपर ही बनेगी, तब तक ये डाउ जोन्स भी अब सेल ऑन राइज की डेफिनेशन में आ गया है। क्रूड का हम देखेंगे, जहां तक लास्ट वीक मैंने आपको दिखाया था एक डेली में एक पैटर्न बना था, जिसको हम देख रहे थे कि राइजिंग वेज पैटर्न, और वो पैटर्न फेल हो गया। ये हमने देखा था डेली में, और जो मेरा टारगेट था 82 से 80 वो नहीं आ सका, और यहाँ से मतलब जस्ट शाय ऑफ 90 क्रूड वहां से घूम के ऊपर चला गया और ये पैटर्न फेल हो गया। अब क्रूड को रेजिस्टेंस कहाँ पे है कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है ये हम देखेंगे। ये क्रूड का मैंने वीकली चार्ट किया है, और मैं अभी रिसेंट के 2
लेवल्स हाई लो जो है वहाँ पे फिबोनाची अप्लाई करता हूँ। एटी फाइव 41। तो आप देखिए लगभग इमीडिएट उसको जो आने वाला रेजिस्टेंस है वो 122 $123 के आसपास है। और अगर, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, अगर 122.50 122.60 मतलब लगभग आप पकड़िए 123 के ऊपर अगर क्रूड सस्टेन होता है और इसके ऊपर चलना चालू करता है तो नेक्स्ट टारगेट इज 146। तो ये काफ़ी सीरियस हो सकता है आने वाले दिनों में। अगर 122.50 123 में रेजिस्टेंस लेके अगर ये उल्टा घूमता है तो फिर एक बार $100 का जो उसका इनिशियल रेजिस्टेंस था, मतलब 99 और 103, उसके ऊपर जैसे ही वो चलना चालू किया, शूट अप हो गया, तो नीचे आते टाइम उसको वो लेवल्स एक सपोर्ट का काम दे सकती है। तो 123 का रेजिस्टेंस फिलहाल हम पकड़ सकते हैं। उसके ऊपर अगर चलना चालू किया तो 145 146 टारगेट आराम से आ सकते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको बताया। अ, एक जेपी मॉर्गन ने भी एक रिपोर्ट निकाला है, एग्जैक्टली जो लास्ट वीक मेरे वीडियो में मैंने बताया था। तो काफ़ी कंटेंट्स उनके सेम है जो हमने लास्ट वीक में बताए थे, वो ये हफ्ते में उनके जो उनका जो रिपोर्ट आया, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स का जिक्र किया है, जैसा कि स्टेबल इंडियन रुपीस, या फिर आरबीआई का जो एक एकोमोडेटिव स्टांस की वजह से और जो एक अच्छा मैनेजमेंट की वजह से जो फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल है। और उनका यही मानना है कि करंट क्रूड का जो भी भाव का एक स्पाइक हो गया है, तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि इंडिया का ऑफ कोर्स सीरियस तो है, नो डाउट, लेकिन जो हिसाब से आरबीआई मैनेज कर रहा है तो इतना ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट को धक्का नहीं पहुंचेगा। जो करेक्शन आएगा, तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप स्टेप वाइज निफ्टी में ये लेवल के आसपास अगर आता है तो अच्छे स्टॉक में थोड़ा थोड़ा बाइंग जरूर कीजिए, क्योंकि एक बार ये करेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो रैली आएगी वो सेम जैसे हमने कोविड क्रैश में 7,500 के बाद जो रिवर्सल देखा, वो लगभग 7,500 से 18,600 तक, उसी तरह से एक बार निफ्टी का करेक्शन खत्म होने के बाद जब वो रिवर्सल देगा, पैटर्न दिखाएगा हमें चार्ट के ऊपर, और उसके बाद जो ऊपर की तरफ रैली चालू होगी वो काफी लंबे समय तक चलेगी और काफी बड़े टारगेट्स आएंगे। तो दोस्तों, आप इस लेवल, ये सब जो लेवल्स है और बाकी सब जो बातें हमने डिस्कस की, ये सब ध्यान में रखते हुए थोड़ा कॉशियसली, अगर ट्रेडर है तो कॉशियसली ट्रेड कीजिए, अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको इस टाइप के करेक्शंस एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होंगे, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आप फिर एक बार ये ध्यान में रखिए, अपना इंडिया का इंटरनल कुछ भी खराब नहीं है, ये इम्पोर्टेंट मंदी है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो भी चल रहा है, लेकिन उसका फायदा हमें ये करेक्शन में अच्छे स्टॉक एक्यूमुलेट करने में लेना चाहिए।
तो दोस्तों इसके साथ मैं मेरे आज इस वीक का वीडियो का प्रेजेंटेशन ख़त्म करता हूँ। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों तक मेरा वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा हो। शुभ रात्रि, बाय।